हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। तो देखो, हमारा लेक्चर 8 में हम क्या करेंगे। वैसे तो मैंने बोला था कि मैं आपको ये वाली जो थ्योरम है वो बाद में करवाऊंगी, बट मैंने सोचा कि एक बार थ्योरम्स, ये छोटी बिल्कुल ईजी थ्योरम है, इसका कंसेप्ट है एक छोटा सा, वो कंसेप्ट यूज़ होगा आपका, तो मैंने सोचा एक बार वो करवा ही देते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं कि ये थ्योरम का कंसेप्ट हमें क्या कहता है। इसके दो पार्ट है, पहले एक पार्ट करवाऊंगी देन सेकंड। देखो, इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी, अगर मेरा f इंटीग्रेबल है ए बी के ऊपर, देन a टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n h f ऑफ a प्लस आर एच, वेयर h, मतलब अगर मुझे f इंटीग्रेबल दे रखा है ना, तो मुझे ये प्रूव करना है। और इन्होंने बोल दिया कि h हमारा ये है। ओके, सिर्फ हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ हमारी इसके इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। और f को इंटीग्रेबल इन्होंने दे रखा है। देखो, मैंने आपको है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्या सिखाया था आपको कि पार्टीशन हम इस तरीके से ले लेते थे। वहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस 3 इंटू बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। इस तरीके से मैंने आपको पार्टीशन लेना सिखाया था जब हमें पार्टीशन का पता नहीं था। तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता, तो पार्टीशन हम वो लेंगे। ये मैं बता रही हूँ, जब इस तरीके की वैल्यू है ना एफ ऑफ ए प्लस आर एच टाइप की वैल्यू, तो हम पार्टीशन लेंगे इस तरीके से, ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h, इस तरीके से। तो हम लेट पार्टीशन इज इक्वल टू एक्स नोट इक्वल, मतलब ए की वैल्यू है मेरी एक्स नोट, इस तरीके से। ओके, देन और तो फिर मेरा x1 क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, x2 क्या हो जाएगा, a प्लस 2h। देखो, ये लिख रही हूँ मैं, ये पार्टीशन a प्लस बी माइनस ए बाई एन, और h तो मेरा b माइनस ए बाई एन ही है ना, तो इस वजह से a प्लस एच, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन, मतलब a प्लस 2h। x3 मेरा हो जाएगा इसी तरीके से a प्लस 3h। अप टू सोन बीच में आता है xr मैंने ले लिया a प्लस आर एच, xr वैसे पहले XR माइनस 1 वैल्यू भी आती है ना एक, तो वो भी ले लेते हैं, वो हो जाएगी a प्लस आर माइनस 1 इंटू एच। देन जाते जाते हमारी एक b वैल्यू आ जाएगी जो कि xn होती है, मतलब वो क्या हो जाएगी, a प्लस एन एच। ओके, ये हमारा क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, जहाँ पे मेरी h की वैल्यू क्या होती थी, b माइनस ए बाई एन। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पार्टीशन इसी तरीके का यूज़ किया था, तो हमने h की वैल्यू ये ले ली और ये हो गया हमारा पार्टीशन। ओके, उसके बाद अगर हमारी नॉर्म ज़ीरो की तरफ टेंड करेगी, तो जो हमारा क्या होगा, मिनिमम एरर आएगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर मेरा n इन्फिनिटी की तरफ चला जाए तो जो मेरी नॉर्म है वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर जाएगी, तो जो मेरा एरर है वो बहुत कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या होता है, एक तरीके से, चलो इसकी बात मैं बाद में करती हूँ एक बार के लिए, इसको यहीं तक छोड़ो। ये पार्टीशन आ गया। ओके, देन मुझे क्या चाहिए, ए से बी, इसकी वैल्यू ए से बी एफ डी एक्स, राइट। बाय रिमान सम, मैंने आपको एक डेफिनेशन कराई थी रिमान सम की, वो क्या थी, लिमिट हमारा यहाँ पे क्या था, एन टेंस टू इन्फिनिटी लिख लो या फिर नॉर्म टेंस टू ज़ीरो लिख लो, ठीक है। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी लिख लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल आर, ठीक है। हमारा ये होता था, जहाँ पे जो डेल आर की वैल्यू होती थी वो इसमें से इसको माइनस कर दे, वो होती थी, मतलब ए प्लस एच माइनस एच, किसी में से भी किसी को कर दो, इसमें से करोगे तो भी हमारा वही है, मतलब हमारा पहले वाले में से उसको माइनस करना होता है, तो हमारा वही आता है एच। जैसे ए प्लस 2h माइनस ए प्लस एच करेंगे तो भी एच आएगा, तो डेल आर मेरी क्या आ गई, इसमें एच आ गई। ओके, ऑल्सो एक्स आई आर जो है मेरा, वो कहाँ, कौन से इंटरवल के बीच में लाई करेगा, XR माइनस 1 से XR के इंटरवल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये हमारी रिमान सम की डेफिनेशन में होता था सब कुछ, ये रिमान सम की डेफिनेशन होगी। डेल आर होता है मेरा इनका चेंज, और जो XIR वैल्यू होती है वो मेरी XR माइनस 1 से XR के बीच में होती है। अब जो मैं बात बता रही हूँ ना, वो क्वेश्चंस में भी यूज़ होगी, थ्योरम में भी यूज़ होगी। जनरली जो मैं XIR की वैल्यू लेती हूँ ना, वो XR पॉइंट पे लेती हूँ। XIR की वैल्यू हम कौन से पॉइंट पे लेते हैं, XR पॉइंट पे। जैसे मेरा लोअर सम और अपर सम में स्मॉल एम आर डेल आर कैपिटल एम आर नहीं चूज़ करते थे हम, वैसे हम रिमान सम में XIR को XR की वैल्यू को चूज़ करते हैं। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे XIR की वैल्यू क्या होगी मेरी, XR की वैल्यू मतलब a प्लस
आर एच। तो जो मेरा एक्साई आर है वो है इसमें ए प्लस आर एच। ठीक है, अगर मैं एक्साई आर को ए प्लस आर एच ले लूँ तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ डी एक्स लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच डेल आर। ओके, तो ये था और यही मुझे प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। बिल्कुल इजी थ्योरम थे, कुछ नहीं करना, पार्टीशन लिया जो हम ऑलवेज लेते थे। अगर ए प्लस आर एच टाइप का है ना यहाँ पे, तो हम ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच इस तरीके से लेंगे। इसके सेकंड पार्ट में जो होगा उसमें सेकंड पार्टीशन में बताऊंगी किस तरीके से लेना है। एच की वैल्यू यहाँ पे बी माइनस ए बाई एन है। बाकी फिर हमें रिवांसम से डेफिनेशन का पता था, देन हमने एक्स आई आर की वैल्यू हमें पता थी इसके बीच में होती है, और एक्स आई आर हम लेते रिवांसम के में एक्स आर, तो हमने वो ले लिया और इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब हम करेंगे इस थ्योरम का सेकंड पार्ट। देखो ये इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हम वही करेंगे, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। एक बार के लिए देखो, हमारा ये क्या था, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो पार्टीशन मैंने कुछ इस तरीके का लिया था, ए प्लस एच मतलब आर की वैल्यू मान लो पुट कर करके देख लो, 1 ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, ए प्लस आर एच, ए प्लस एन एच, इस तरीके का मेरा पार्टीशन हो गया था। ठीक है, अब इसमें पार्टीशन कैसे लूँगी मैं, वही इसमें भी मान लो आर की वैल्यू पुट करके देख लो। मतलब अगर ज़ीरो होगी तो किसी की पावर 0 1 मतलब ए एच स्क्वायर, ए एच की पावर आर माइनस 1, ए एच की पावर आर, ए एच की पावर एन। तो मैं इस तरीके से पार्टीशन ले रही हूँ। जैसे इसमें तो हमारा एच था डेल आर टाइप का वैल्यू, और इसमें हमारी डेल आर की वैल्यू ये मिलेगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये तो हमारा ये हो गया, और पार्टीशन देखो मैं कैसे ले रही हूँ, एक तरीके से आर की वैल्यू पुट करके। ओके, तो इसमें मैं जो पार्टीशन है, पार्टीशन हम खुद से लेते हैं, लेकिन वो कैसे लिया वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आर की वैल्यू पुट करके ले रहे हैं कि इसमें जो हम पार्टीशन है वो इस तरीके से लिखते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स वन ए एच, एक्स टू हमारा ए एच का स्क्वायर, एक्स आर माइनस 1 हमारा क्या होगा, ए एच की पावर आर माइनस 1, एक्स आर मेरा होगा ए एच की पावर आर, एक्स एन होगा मेरा ए एच की पावर एन। ओके, मतलब ये वैल्यू मेरी बी की भी होती है। और ठीक है, तो मेरा ये आ गया। अब देखो ये तो मेरा क्या हो गया, पार्टीशन हो गया। अब मेरा जो ए एच की पावर एन है वो बी के इक्वल है, तो जो मेरा एच की पावर एन बी बाई ए हो जाएगा, और अगर हम दोनों साइड 1 बाई एन पावर ले लेते कैंसिल हो जाएगा, और बी बाई ए की पावर एन, मतलब वेहर मेरा एच है ना वो बी बाई ए बाई 1, बी बाई ए की पावर 1 बाई एन आ गया। मतलब मेरा ये पार्टीशन तो हमने ले लिया, साथ में ये भी प्रूव हो रहा है कि हाँ भाई मेरा ये आ रहा है इस तरीके का ही। ओके, अब मुझे तो क्या करेंगे, इस तरीके की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, रीमान सम की हेल्प से। तो हम सबसे पहले रीमान सम का रूल लगाएंगे कि ए से बी एफ डी एक्स हमारा किस तरीके से इक्वल होता है। ए से बी एफ डी एक्स इक्वल टू हमारा किसके होगा, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ एक्स आई आर डेल आर। जो मेरा एक्स आई आर है वो एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में था, लेकिन एक्स आई आर की वैल्यू हम क्या लेते हैं, जो एक्स आर पे हो, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्स आई आर की वैल्यू। एक्स आर पे मेरी ए एच की पावर आर, तो मेरा एक्स आई आर क्या हो गया इसमें, ए एच की पावर आर। तो ये तो हो गया मेरा एक्स आई आर। अब मेरी बची डेल आर की वैल्यू। डेल आर क्या होता है, मैं माइनस कर दूँ इंटरवल में से, लेकिन मैं निकाल रही हूँ डेल आर। अगर मैं डेल 1 निकाल दी तो इसमें से इसको माइनस कर दी, डेल 2 निकाल दी तो इसमें से इसमें। अगर मैं डेल आर निकाल रही हूँ तो आर वाली वैल्यू लेते हैं हम, मतलब एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर वाले इंटरवल में, मतलब एक्स आर माइनस 1 इस तरीके से। एक्स आर की वैल्यू क्या है, ए एच की पावर आर माइनस ए एच की पावर आर माइनस 1। तो जो डेल आर है वो मेरा क्या हो गया, ए एच की पावर आर माइनस ए एच की पावर आर माइनस 1। ये हम इसमें पुट कर देंगे, ए टू बी एफ डी एक्स लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी समीशन आर इक्वल टू 1 से एन एफ ऑफ ए एच की पावर आर, ए एच की पावर आर माइनस ए एच की पावर आर माइनस 1, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें प्रूव करना था। अब बात आई कि ये थ्योरम तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो हमारा यूज़ होगा क्वेश्चंस में वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं बताती हूँ कि कब तो हमें ये पार्टीशन यूज़ करना है क्वेश्चंस के अंदर, और कब ये पार्टीशन यूज़ करना है, ये है हमारी मेन मुद्दा। ओके, अब ध्यान से सुनना कि मान लो ए से बी तक मेरा कुछ भी थ्योरम तो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट कंसेप्ट बता रही हूँ कि मान लो इस तरीके से एक्स की पावर एम कोई भी फंक्शन है, वो एक्स की पावर एम टाइप से हमारा कुछ फंक्शन है, ठीक है। अगर इस एम की वैल्यू 1, 2 और 3 है, सिर्फ 1, 2 और 3 है, तो मैं लगाऊंगी ये कंसेप्ट।
ये वाला पार्टीशन। अदरवाइज कुछ भी पावर हो, 4 5 6 7 8 नेगेटिव में, मतलब किस तरीके की भी पावर हो, तो मैं लगाऊंगी ये वाला। अगर मेरी m की वैल्यू सिर्फ 1 2 और 3 है तो हमें ये पार्टीशन लेना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखना, उस सब में ये ले रखा है क्योंकि वहाँ पे पावर 1 2 3 टाइप की मिलेंगी। तो एक्स नो मतलब ए प्लस एच, ए प्लस 2 एच, ए प्लस 3 एच, इस तरीके का लेंगे। और अगर डिवाइड में है, अगर मतलब नेगेटिव होंगी m की पावर नेगेटिव होंगी तो 1/m टाइप से होंगी, मतलब तो नेगेटिव होंगी m मतलब m की वैल्यू, या फिर 3 से बड़ी 4 5 6 7 होगी तो हम ये वाला पार्टीशन लेंगे। तो ये था हमारा इस थ्योरम का कंसेप्ट। देखो एक क्रोलरी दे रखी है आपकी बुक में कि इफ़ f इज़ इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1 देन इसको इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। ओके, तो हम पार्टीशन हमारा वही वाला ले लेंगे क्योंकि फंक्शन तो अभी पता नहीं है, जो नॉर्मल हम लेते हैं वही कि a प्लस बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू बी माइनस ए बाई एन, ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाई एन। इसमें a और b की वैल्यू 0 और 1 है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा एक तरीके से पार्टीशन क्या आ जाएगा, देखो एक्स नोट की वैल्यू 0, 1/n, 2/n, r माइनस 1/n, r/n और 1, इस तरीके का पार्टीशन मेरा आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा इस तरीके का पार्टीशन आ गया तो मेरा डेल आर क्या हो आएगा, हमारा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/n आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा डेल आर। अब मुझे क्या निकालना है, 0 से 1 f(x)dx, और मैं क्या करूँगी, उसी थ्योरम बोल रही हूँ, उसी रिमानसम का यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हैं। तो 0 to 1 f(x)dx मुझे इस तरीके की हेल्प से ये निकालना है। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल टू 1 से n f(x(i)r डेल आर। ठीक है, डेल आर तो मुझे पता 1/n, x(i)r क्या होगा मेरा, जो x(i)r है वो मेरा xr माइनस 1 से लेके xr के बीच में होता है। और x(i)r की वैल्यू क्या होती है, जो xr की वैल्यू है, xr की वैल्यू क्या है मेरी r/n। ठीक है, क्योंकि rth टर्म क्या है हमारी r/n है, तो x(i)r की वैल्यू क्या होगी r/n। तो हम x(i)r की जगह तो r/n पुट कर देंगे और डेल आर की जगह 1/n। ठीक है, तो x(i)r मेरा क्या हो गया r/n और डेल आर मेरा क्या होगा 1/n। तो 0 to 1 f(x)dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल टू 1 से n f(r/n डेल आर 1/n। एंड यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्योंकि जो मेरा 1/n है ना वो r की टर्म्स में नहीं है, तो इसको हम समीशन से बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये हमने समीशन से बाहर लिख दिया, तो हमारा ये प्रूव हो गया। ओके, अब ये थी हमारी क्रोलरी। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, दो लास्ट के 2 एग्जांपल हैं जो अभी मैं वही कराऊंगी पहले, तो उनमें हमारा इसका यूज़ होगा। हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बोल रखा है कि मतलब लिमिट ऑफ सम को इस फॉर्म में लिखो कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समीशन r इक्वल टू 1 से n f(r/n), इस तरीके से। तो हम क्या लेंगे वहाँ पे, मतलब जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x की जगह तो हम r/n ले लेंगे, x की जगह तो हम r/n ले लेंगे और dx की जगह 1/n ले लेंगे। ये हमें पुट कर देना उस क्वेश्चन के अंदर, x की जगह तो हम r/n ले लेंगे और dx की जगह क्या ले लेंगे 1/n। क्योंकि देखो क्वेश्चन में भी यही था कि x की जगह तो r/n है और dx की जगह 1/n है, तो हम वही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्रोलरी का हम 2 एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे। पहले मैं वो एग्जांपल करवाऊंगी आपको कि अब देखो ये एग्जांपल नंबर 10th और 11th भी इसी टाइप का, तो हम अब ये कर रहे हैं। देखो ये इस तरीके से दे रखा है बस, और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम उसकी हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n² प्लस 1² प्लस n/n² प्लस 2², अप टू सोन। ये देखो क्या है 1/2n है, एक तरीके से 1/2n है। तो मैं इसमें क्या करूँ, देखो ये इस तरीके से बनेगा मेरा n² प्लस 1² n² प्लस 2², मतलब n² प्लस 3², अप टू सोन इस तरीके का होना चाहिए था मेरा n/n² प्लस n²। तो अगर मैं इसमें n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा n/2n², और फिर मैं इसको लिख सकती हूँ n/n² प्लस n²। तो इसमें n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड करके
फिर मैं इसको इस तरीके से लिख रही हूँ कि n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि मुझे इस तरीके का कुछ चाहिए ताकि मैं इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर, मतलब समीशन जाएगा मेरा r इक्वल टू 1 से लेके n तक n अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब r की जगह मैं 1 पुट करूँ तो ये, प्लस 2 पुट करूँ तो ये, प्लस n पुट करूँ तो ये टर्म मेरी इस तरीके की आ गई, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ और इसकी जगह ये, तो मेरा अब ये आ गया। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल टू 1 से n। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से एन स्क्वायर लिया कॉमन, यहाँ बचा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एक एन से एक एन कैंसल, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल टू 1 से n। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1/n अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब मुझे इसका आंसर निकालना है, इसको सोल्व करना है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब मुझे इस तरीके की वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी इस फॉर्म की वैल्यू को सोल्व करना है तो मैं r/n को तो x लिख दूंगी और 1/n को dx लिख दूंगी। राइट, अभी मैंने आपको यही बताया था पीछे कि r/n को तो x लिखना है, 1/n को dx लिखना है, तो हम अब यहाँ पे वही करेंगे। जब भी मेरी इस टाइप की फॉर्म हो तो पुट कर दो r/n को x एंड 1/n को dx, तो हमने ये पुट कर दिया। तो अब देखो हमें इनकी लिमिट भी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब इंटीग्रेशन टाइप से आएगा ना हमारा, तो उस फॉर्म से कन्वर्ट होके, तो लिमिट है मेरी यहाँ से r इक्वल टू 1 से n, तो अगर मेरी r की वैल्यू 1 हुई तो मेरा x क्या होगा, और अगर r की वैल्यू n हुई तो मेरा x क्या होगा, वो मेरी लिमिट बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर r मेरा 1 है तो देखेंगे और r मेरा n है तो देखेंगे, तो अगर r मेरा 1 है तो x मेरा क्या होगा उस टाइम पे 1/n, और अगर r मेरा n है तो x मेरा उस टाइम पे क्या होगा 1। राइट, लेकिन n तो क्या है मेरा, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे है तो क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी 0, इसमें कुछ n वगैरह है नहीं, तो ये तो 0 आ गया, ये आ गया 1, मतलब जो मेरी लिमिट होगी वो क्या होगी 0 to 1, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू 1 से n थी तो यहाँ लिमिट मेरी 0 to 1 होगी। इसकी जगह हम लिखेंगे क्या, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो मेरी ये वैल्यू थी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू स्क्वायर सो ऑन n अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को अब मैं क्या लिख सकती हूँ, देखना ध्यान से, 1/n की जगह तो मैं लिखूँगी x, सॉरी 1/n की जगह तो dx है, r/n की जगह हम लिखेंगे x, इसका स्क्वायर, लिमिट समीशन r इक्वल टू 1 से n और n टेंस टू इन्फिनिटी की जगह आएगा क्या आएगा मेरा लिमिट 0 to 1। तो ये हो गया मेरा कन्वर्ट, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x, 0 to 1, ये क्या आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 कितने पे होता है हमारा π/4 पे और 0 0 पे, तो क्या आ गया π/4, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया प्रूव। बिल्कुल नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल डिटो है, वो और देख लेते हैं हम। देखो ये है हमारा नेक्स्ट, इस तरीके से दे रखा वही है बिल्कुल जैसे हमने वो किया था। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि लिखेंगे वही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। देखो क्या है n स्क्वायर n प्लस 1 की क्यूब n प्लस 2 की क्यूब, मतलब क्या हुआ होगा हमारा यहाँ पे, मान लो ये है n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 की क्यूब, n स्क्वायर अपॉन n प्लस 2 की क्यूब आएगा क्वेश्चन में। ओके, n प्लस 2 की क्यूब अप टू सोन, यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए n स्क्वायर अपॉन n प्लस n की क्यूब, राइट, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है देखो एक तरीके से n प्लस 0 की क्यूब बनाने के लिए मैं यहाँ पे भी क्या कर रही हूँ एक बार के लिए n स्क्वायर से मल्टीप्लाई और n स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो 1/n था, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, n स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये हो गया, ये बन गया मेरा n प्लस 0 की क्यूब, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे भी इसको n स्क्वायर अपॉन n प्लस n की क्यूब टाइप से लिखना है, राइट।
तो मैं क्या करूँगी इसमें भी मैं क्या करूँगी, एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एन स्क्वायर से डिवाइड। तो करो डिवाइड, तो एन स्क्वायर अपॉन 8n क्यूब। अब हमारा ये क्या हो गया, 8n की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2n की क्यूब। ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन 2n की होल क्यूब, और 2n को क्या लिख सकते हैं, n प्लस एन और उसकी क्यूब, मतलब इसकी जगह मैं लिख दूँ एन स्क्वायर अपॉन n प्लस एन की होल क्यूब। तो मैंने ये लिख दिया, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, मतलब ऊपर तो एन स्क्वायर आएगा, n प्लस 0 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस n, मतलब एन स्क्वायर अपॉन n प्लस आर की क्यूब, और r हमारा है 1 to n, 1 पुट करो, ये सॉरी r है मेरा यहाँ पे 0 to n, क्योंकि 0 भी तो है ना, इसलिए वहाँ पे तो मेरा 1 था, पहले क्वेश्चन में तो मैंने 1 लिख दिया था, यहाँ 0 भी तो है, तो 0 to n, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे 1, 2 तो 2 देन n। ओके, तो हमारे ये हो गया, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल टू 0 से n, नीचे से कॉमन ले लो n क्यूब, तो n क्यूब अगर मैं नीचे से कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस आर बाई एन का होल क्यूब, इससे ये कैंसिल, यहाँ बचेगा एक n, और वो ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई एन, 1 प्लस आर बाई एन की क्यूब, समीशन आर इक्वल टू 0 से n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब वही 1 बाई एन की जगह डी एक्स, आर बाई एन की जगह x, और वैल्यू और लिमिट भी चेंज कर देंगे, यहीं पे कर देती हूँ लिमिट तो चेंज। देखो अब क्या करना, आर बाई एन की जगह तो x पुट करना है, 1 बाई एन की जगह डी एक्स पुट करना है, ये बात तो क्लियर है। उसके बाद बची लिमिट, अगर मेरा r 0 है तो मेरा आंसर x क्या आएगा, 0 बाई समथिंग 0। अगर मेरा r 0 to n है ना, अगर मेरा r n है तो मेरी लिमिट क्या है, n बाई एन 1, तो x आएगा मेरा 1। लिमिट है मेरी 0 to 1, इसकी जगह मुझे dx पुट करना है, नीचे 1 प्लस एक्स की क्यूब, लिमिट है मेरी 0 to 1, तो मैं इसके इक्वल टू में लिख सकती हूँ, ये आ गया मेरा 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स की क्यूब। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन माइनस ऑफ 3 प्लस 1, लिमिट 0 to 1, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ऑफ 2 अपॉन माइनस ऑफ 2, लिमिट 0 to 1, 1 अपॉन 2 ये बाहर, इसमें लिमिट पुट कर दो, क्या आएगा, 1 पुट करते ही 0, माइनस 0 पुट करो, 1 की पावर कुछ भी हो 1, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ओ यहाँ पे सॉरी प्लस था ना, तो अगर इसमें मैं 1 पुट करूँगी तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर चला गया, इसमें 1 प्लस 1 2 की पावर माइनस 2, माइनस 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस 1/2 की स्क्वायर मतलब 1/2 की पावर 4 माइनस 1, माइनस 1/2 1 माइनस 4/4, माइनस 1/2 माइनस 3/4, तो क्या आ गया, माइनस 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 प्लस 3/8, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, कुछ नहीं था, ये नॉर्मल जो हमारी टर्म्स होते हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, तो आप देख लेना। तो ये हो गया हमारा, और प्रूफ भी हो गया। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी के जो एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।